उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक दूल्हे ने सुहाग रात में बड़ा कांड कर दिया। दूल्हे ने सुहाग रात में शक्तिवर्धक गोलियां खाकर नई नवेली दुल्हन के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। रात को नशे में इतना संबंध बनाया कि दुल्हन को अस्पताल लेकर जाना पड़ा, जहां पर इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि हमीरपुर शहर के एक मोहल्ला निवासी युवती की बीती 3 फरवरी को उड़ई से बारात आई थी और उस दिन शादी हुआ। युवती के माँ बाप नहीं है, भाई सरकारी कर्मचारी है जिसने शादी की थी। 4 फरवरी को युवती विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची थी। युवती की भाभी का कहना है कि 7 फरवरी को वह अपने पति संग एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कानपुर गई हुई थी। तभी ननद के ससुराली जनों का फोन आया, जिन्होंने यह आरोप लगाया कि उन लोगों ने युवती की बीमारी छिपाकर शादी की है, उसे उल्टियां हो रही है और वो बेहोशी की हालत में है, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। भाभी के अनुसार वह लोग कानपुर की शादी छोड़कर उसी दिन उड़ई पहुंच गए, जहां से ननद को लेकर सीधे कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार हुआ। इलाज कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन आराम नहीं मिला। दुल्हन की भाभी ने बताया कि तबीयत खराब होने की जानकारी उसकी ननद ने फोन पर उसे दे दी थी, सुबह ही बता दी थी। साथ ही यह भी बताया था कि तबीयत क्यों खराब हुई है। दुल्हन की भाभी ने बताया कि उसकी ननद के साथ दूल्हे ने सुहाग रात में सेक्स वर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाए थे, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। इसके बाद युवती को गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया गया। चेकअप के बाद गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि युवती के साथ ऐसे संबंध बनाए गए हैं जैसे गैंग रेप किया गया हो, यानी सेक्स वर्धक दवा खाकर इस तरह से संबंध बनाया कि जैसे गैंग रेप किया गया हो। युवती को अंदरूनी जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया और 10 फरवरी को दिन में 3 बजे युवती की कानपुर में मौत हो गई, जिसका वहीं पर पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार को 100 घर पर पहुंचा तो कोहराम मच गया। मृतक के भाई का कहना है कि वह ससुरालियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगा, केस करेगा, मुकदमा लड़ेगा। लेकिन आज मैं जानकारी दे दूं, जो मैं वीडियो बनाया हूं इस घटना को लेकर के, ये केवल इसीलिए बनाया हूं कि लोग इससे जागरूक हो। अरे भैया, शादी हुआ है, आप किसी लड़की को उठाकर बलात्कार करने के लिए नहीं लाए हैं, जो दवा खा करके आप इस तरह से घिनौने काम करते हैं। कितनी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है लोगों का। बहुत घिनौना ये घटना है, ये हमें भी कहने में खराब लग रहा है। बताइए कितनी ओछी मानसिकता है कि सेक्स वर्धक गोली खाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं अपनी पत्नी के साथ। सेक्स वर्धक गोली खाकर आप अपने आप के कौन से तिस्मार खान बनना चाह रहे हैं और इस तरह से घटना का अंजाम दे रहे हैं। ये कितनी घिनौनी हरकत है। लोगों की मानसिकता कहाँ चली गई है। नशा करके अपनी सुहाग रात मनाते हैं, सेक्स वर्धक गोली खाकर सुहाग रात मनाते हैं। कितनी मानसिकता ओछी हो गई है। आप इस पर जागरूक हो और समाज में नवयुवक को जागरूक करें, इस चीज़ से लोग बचे। आपको बता दें कि जानकारी के लिए आपको बताते हैं, एक डॉक्टर के नाते मैं बता रहा हूं कि सेक्स वर्धक गोली इतनी घातक गोली है कि वह खाने से बहुत सारी बीमारी भी होती है। इतनी सारी बीमारी हो सकती है आपको, जिसका कोई सीमा नहीं है। इससे आप बचे। हमारी सनातन संस्कृति में ये सब नहीं है। आप इसको थोड़ा जब गहराई में जाएंगे, जब इसे समझेंगे,
कि शादी विवाह किस लिए होता है, तो फिर आपकी पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। चलिए साथियों, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आज के नवयुवक नवयुवती दोनों जागरूक हो, और युवक अगर गलत कर रहा है तो युवती इस पर एक्शन ले और उसे वहीं पर समझाए ताकि इस तरह की घटना न घट सके। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।